अलख परिवार के सभी साधकों को मेरी तरफ से ओम अलख। सभी पर नाथ जी की कृपा बनी रहे, सिद्धपीठ की कृपा बनी रहे। जैसे कि आपको सभी को पता है, करीब 1 महीने से दरबार नहीं लग पा रहा है। दरबार में थोड़ा चेंज कर रहे हैं, थोड़ा सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, कुछ पेंट का काम है, प्रतिमाओं का कुछ काम है, तो किसी कारण काम लेट हो रहा है। जैसे मैंने पीछे आपको बताया था कि शायद 14 तारीख को मासिक हवन हो सकता है, दरबार शुरू हो सकता है, पर कार्य पूरा ना होने के कारण देरी हो रही है दरबार लगने में। 17 तारीख तक आपको बता दिया जाएगा कि दरबार कब लगेगा। करीब 17-18 तारीख तक आपको बता देंगे कि दरबार कब लगना है। तो अब जैसे कुछ लोग एकदम ऐसे आ जाते हैं दरबार में, जैसे काम चला हुआ है, ऐसे कोई भी ना आए, और कोई आए किसी को वैसे भी आना 1 मिनट के लिए भी तो फ़ोन करके आए, बिना फ़ोन करे ऐसे नहीं आए कोई भी, जी आ गया हम तो ऐसे काम करवा दें, ये करवा दें। पहले फ़ोन करें मैं आऊँ या ना आऊँ, वैसे भी मिलना है तो, वरना 17 तारीख को बताएंगे कि दरबार कब लगेगा। नियम अनुसार घर में ध्यान लगाएं, यज्ञ करते रहें, अपने बच्चों को नाथ जी की शरण में रखें, भले दरबार 1 महीने से बंद हो। दूसरा, मैं बार बार आपको ये समझा रहा हूँ कि हमारे कुछ नियम हैं भाई, समय पे घर पे ध्यान लगाना, यज्ञ करना, लोगों को समझाना, ये जन कल्याण की सिद्धि है। तो आपको जो काफ़ी लोगों को समझा रखा कि आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं, वो करें, लोगों में प्रचार करें, लोगों को समझाएं, शक्तिपात के लिए लोगों को लेके आएं, ताकि जैसे आप बीमारियों से ग्रस्त थे औरों को भी लाभ मिले। दूसरी बात, जो लोग स्थान पे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे वो स्थान पे आए या ना आए, बल्कि जो नज़दीक के लोग हैं 100 किलोमीटर तक के, और वो मासिक हवन पे नहीं आ पाते, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी गलती है। वो कहते हैं जी हम तो पुराने हो गए, ये हो गए, काफ़ी लोग ऐसे, और वो कभी आते हैं कभी नहीं, कोई 6 महीने में आ रहा है, कोई 1 साल में आ रहा है। तो देखिए, आप कोई स्थान की मर्यादाओं में नहीं रह रहे हैं, तो स्थान आगे कैसे बढ़ेंगे। तो महीने के हवन पे तो आसपास के जो 100 किलोमीटर तक के लोग हैं वो आ ही सकते हैं, वो जरूर आया करें। दूसरा, जो हमने हवन पे के नियम बना रखे हैं, हवन पे क्या करना होता है यहाँ के सभी, चाहे वो मेरे नज़दीक रहते हैं चाहे दूर रहते हैं, नज़दीक दूर कोई नहीं है यहाँ पे, सभी लोगों के लिए जरूरी है, इस बात को ध्यान से सुने। हवन के जो नियम बना रखे हैं मासिक हवन के, उस पे सभी खरा उतरें, पूरा उतरें। दूसरा, कहीं बाहर कोई पर्व मनाए जाते हैं, बाहर यज्ञ होते हैं, उसमें शामिल हों तो ढंग से हों। ऐसे देख रहे हैं हम के लोग भागते भागते आते हैं और चले जाते हैं, ऐसे कोई जरूर नहीं है, और पूरे अच्छे ढंग से आया करें वहाँ पे। और फिर कह रहा हूँ, स्थान के सभी नियमों का पालन करें जो बना रखे हैं, इन्हीं से स्थान आगे बढ़ता है, चाहे वो मेरे नज़दीक हों चाहे दूर हों। ये नहीं है काफ़ी मेरे नज़दीक हैं लापरवाही कर रहे हैं, काफ़ी ऐसे भी हैं जो दूर हैं पर मेरे क्लोज आ चुके हैं, वो लापरवाही कर रहे हैं। ऐसे नहीं चलेगा काम, बस जी नाथ जी का कर रहे हैं भाई, घर पे तो ये कर रहे हैं, स्थान की मर्यादाओं में भी रहो ना। जब मासिक हवन स्थान पे होता है तो सभी उसमें आया करें, और जो नियम बना रखे हैं उस पर पूरा चले। स्थान के कोई भी नियम है, ध्यान पे और शक्तिपात में थोड़ा सा चेंज किया जाएगा। वो आपको जब दरबार लगाएंगे, जैसे शक्तिपात होता है तो एक आदमी को शक्तिपात कैसे होगा, और एडिशनल और परिवार का दूसरा मेंबर जुड़ेगा, उसके लिए क्या होगा। लोग आते हैं बस जी यही बीमार है, इसको शक्तिपात कर दो, 4 दिन बाद कहते हैं जी लड़की को भी दर्द रहता है, बाप को भी रहता है, माँ को भी रहता है, पशु बीमार रहते हैं। ऐसे नहीं सुना जाएगा। जब आप शक्तिपात होते हैं, जो बीमारी बताते हैं उसी वक्त बताएं, उसके बाद दूसरे आदमी बताओगे उसको अलग से शक्तिपात होगा। इस बात का ध्यान रखें और स्थान की मर्यादाओं में रहें। और अभी आपको 2-4 दिन में समझा दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे हम नाम देंगे जो आपको शक्तियों के बारे में पूरा बताएंगे, शक्तिपात के बारे में, जब कोई पर्व बाहर मनाए जाते हैं तो कैसे आएँ, किस ढंग से आएँ।
तो स्थान को आगे बढ़ाने के लिए जो नियम हम बनाते हैं उन नियमों पर खरा उतरना जरूरी है। भाई आप कर रहे हैं हवन घर में, वो आपको घर में हवन करने की विधि बता रखी, वैसे तो ध्यान भी कर रहे हैं, फिर तो है ना यहाँ पे हवन करना सीखो, ध्यान करना आने की जरूरत नहीं है, घर पे करते रहो, यहाँ आओ मत। मैं फिर कह रहा हूँ मर्यादाओं में रखें। चाहे मेरे पास आदमी कम रहे, हम किसी की नहीं सुनेंगे इसमें। महीने के हवन में जरूर आए, एक महीना चूक सकता है किसी का बाई चांस कोई काम है तो, अगला महीना नहीं। और जैसे हमारे बड़े पर्व मना जाते हैं, अभी हम सोच रहे हैं जैसे माँ दुर्गा के यज्ञ होते हैं कि 2 बार होते हैं, एक चैत्र मास में एक अश्विन मास में। तो अभी हमने दरबार में 10-5 लोगों में चर्चा की थी। तो जैसे चैत्र मास में यज्ञ है, वो यज्ञ करनाल में रौनक राम जी के घर होगा 8-9 दिन। उसके लिए कुछ नियम बनाए हैं, वो नियम विकास जी आपको बता सकते हैं, कमल जी बता सकते हैं, वो लागू हों और घर में 100 आदमियों के बैठने की व्यवस्था हो। और उसमें जैसा भी होगा 8 दिन अखंड यज्ञ होता है घर में। अश्विन मास का यज्ञ कोई कराना चाहे तो विकास जी से बात कर सकता है। और पूर्णाहुति फिर 9वीं को यहाँ गनौर दरबार में हुआ करेगी, उसमें सभी आएंगे और वहाँ भी हाजिरी लगाएंगे जहाँ पे भी यज्ञ होगा। और एक होके चलें, संगठित होके चलें, लोगों को समझाएं, ढंग से प्रचार करें। जैसे शिवरात्रि के हवन होते हैं, इसमें जरूर है, काफ़ी लोग तो ऐसे हैं 1-1 साल तक नहीं आते, तो क्या जुड़े हुए हैं स्थान से? हम नहीं मानते उनको कि वो लोग स्थान से जुड़े हुए हैं। और मासिक हवन का अपना हिसाब पूरा रखें, ध्यान रखना भी है। जो दरबार शुरू होगा, बार बार ये विकास जी कमल जी हैं जो ये समझाते रहते हैं आपको, इनको शर्मिंदा ना करें, ये भी आपकी तरह जुड़े हुए हैं। अब ये देखो सारा मैनेज करते हैं, पैसा खर्चते हैं, मेरी डांट उठ रहे हैं, और आप लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा इन बातों पे विशेष ध्यान दें। मैं आपको अच्छी तरह से ये समझा रहा हूँ, हमें स्थान को भी आगे बढ़ाना है, इसमें हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो 17 या 18 तारीख को आपको बता देंगे दरबार कब लगेगा। और अभी चैत्र मास का तो जैसे मैंने बताया, रौनक राम जी के घर माँ दुर्गा का अखंड यज्ञ होगा नवरात्रों में। आश्विन मास में कोई भी अपने घर यज्ञ कराना चाहता है, उसके लिए क्या बातें हैं, क्या शर्तें हैं, वो विकास जी से बात कर सकता है। और अपने घर में बड़े नियम से चलें, लोगों को समझाएं। बहुत दुनिया दुखी है और काफ़ी लोग ऐसे आते हैं दरबार में आते हैं ना, चोरों की तरह आते हैं। वो पड़ोस में ये भी नहीं बताते कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। आप इस शक्ति का प्रचार करें। जब धागा तभी नहीं, चौराहे में नहीं रखवाते, भेंट नहीं दिलवाते, गलत क्रिया नहीं करवाते, शराब नहीं चढ़वाते, यहाँ वो उल्टी सीधी बात करके पूछा नहीं पड़ते कि आपके जीवन में क्या घटेगा। परमात्मा की शरण देते हैं आपको, आपकी आत्मा को परमात्मा से मिलान कराते हैं, आपके शरीर को शोध होता है, कोई धागा तभी नहीं। तो खुल के काफ़ी लोग मैंने ऐसे देखा आते हैं, माँ भाई ध्यान लगाए, बोले जी 4-5 दिन से ध्यान नहीं लगा रहा। क्यों? रिश्तेदार आए हुए थे जी घर में। क्यों भाई, आप क्या बुरा कर्म कर रहे थे जो रिश्तेदारों के आगे ना कर सके? उन रिश्तेदारों को भी खड़ा कर लो ना, उनको बताओ हमारा ध्यान का समय हो गया, आप बैठो, आधा-पौना घंटा, उसके बाद बैठ के बात करेंगे। पर अपना नियम तो नाथ जी जब नहीं सुन रहे, जब आप उसको अवॉइड कर रहे हैं। वैसे तो नाथ जी कहते हैं, नाथ जी मेरे यहाँ दर्द है, कृपा करो, और नाथ जी कृपा करते हैं और आपका दर्द ठीक होता है। और नाथ जी ये नहीं देख रहे हैं कि मेहमान आ गए तो मुझे अवॉइड कर दिया, तो क्यों कर्म खराब कर रहे हैं आप? तो पूरे नियमों पर चलें, शक्ति की मर्यादा बनाए रखें, सिद्धि की मर्यादा बनाए रखें, तो सभी पे नाथ जी की कृपा बनी रहे। और सभी को मेरी तरफ से ओम अलख प्रणाम और अलख पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन, माँ भगवती को वंदन, भगवान शिव को वंदन और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम। ओम अलख सभी को, प्रणाम प्रणाम।